अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमर यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात पंजम में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा तीसरा सबक है रहमत और शफकत का सरचश्मा। मश्क की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब का गिर्द दायरा लगाइए। अलिफ, सबक के मुताबिक आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया अफू दरगुजर का। बे, आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी बेटियों से मोहब्बत करने वालों को। जीम, ऐलान नबुव्वत के बाद आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए कुरैश मक्का। दाल, फतह मक्का के वक्त आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया आम माफी का। हे, बैतुल्लाह में बुत रखे थे 360। नंबर 2, सवालात के जवाबात तहरीर करें। अलिफ, सीरत तैयबा के मुताले से हमें क्या पता चलता है? जवाब है, सीरत तैयबा के मुताले से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम अफ़्व दरगुजर की मिसालें पता चलती हैं। बे, आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत का खात्मा कैसे किया? आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत का खात्मा अपने हुस्न सलूक की उम्दा मिसालों से ख़त्म किया। जीम, आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुजर की कोई एक मिसाल अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, सबक में जो मिसालें दी गई हैं उनमें से कोई एक अपनी पसंदीदा अफ़्व दरगुजर की मिसाल या सबक के अलावा अगर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अफ़्व दरगुजर की कोई मिसाल पता है तो वो अपनी कापी में अपने अल्फाज में तहरीर करें। दाल, फतह मक्का के मौका पर आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से क्या सलूक फरमाया, वजाहत से लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब किताब सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद है। आप पैराग्राफ को बगौर पढ़ें और उस वाक़े को पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में तहरीर करें। हे, हिंदा और वहशी का जुर्म क्या था और उसके साथ क्या सलूक किया गया? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद है। आप इस वाक़े को गौर से पढ़ें और उसका जवाब तहरीर करें। ज़ुबानी इज़हार नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई एक वाक़या अपने अल्फाज में साथियों को बताइए। नंबर 4, इस सबक को पढ़कर आपने जो कुछ सीखा वो अपने अल्फाज में बयान करें। नंबर 5, अगर कोई आपसे बुरा सलूक करे या आपको तकलीफ़ पहुँचाए तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, अपने हम जमात को बताइए। ज़ुबान शनासी, गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती बलिहाज इमला। ज़ैल में दिए गए जुमले पढ़ें। रोज़ाना कुरान पाक की तलावत करो, आप इसरार ना करें। ऊपर दिए गए जुमलों में लफ्ज़ तलावत और इसरार इमला की गलत हैं, जबकि पढ़ने में बाद इसी तरह बोले जाएंगे। आइए इनकी दुरुस्त इमला सीखते हैं। रोज़ाना कुरान पाक की तलावत करो, आप इसरार ना करें। तो प्यारे बच्चों, किताब पर आप देख सकते हैं कि वाज़िया जो है इमला की दुरुस्ती जो है वो दिखाई गई है। ख़त कशीदा करके आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। नंबर 6, दिए गए जुमलों में ख़त गलत इमला पहचानें और दुरुस्त करके दोबारा तहरीर करें। इस काम से क्या फ़ायदा होगा? इसमें फ़ायदा गलत है। बच्चे मासूम होते हैं, मासूम की इमला की गलती है। ये लड़की बहुत ज़हीन है, लड़की की इमला की गलती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने दुरुस्त करके अपनी कापी में लिखना है। तख्लीकी लिखाई नंबर 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना से मुतल्लिक कोई वाक़या तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, बेशुमार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ना के मुतल्लिक वाक़यात मौजूद हैं। जो आपका पसंदीदा वाक़या है वो अपनी कापी में तहरीर करें। नंबर 8, दिए गए अल्फाज के जुमले अपनी कापी में लिखें। शरीक, मिसाल, मेहनत, मक्का, ढोल, नहीं, गोद, घास। तो प्यारे बच्चों, इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपने जुमले तहरीर करने हैं अपनी कापी में। नई वीडियो में नए सबक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।